दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और उधर चंदगी राम अखाड़े के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं। उनके ना तो मंसूबे ठंडे हैं और ना ही वो केजरीवाल जी के पूरे स्वागत सत्कार में कोई कसर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इम्तिहान ये भी है कि बारिश बहुत तेज है, लिहाजा हमने तो ये बेहतर समझा कि स्टूडियो का रुख कर लिया जाए और आपसे रूबरू हो लिया जाए। मेहमान हमारे भी सज रहे हैं, पूरे नहीं पहुंच पाए, कुछ जैम में है, कुछ स्टूडियो में आ गए हैं तो बाल ठीक कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपके पास पहुंच चुका हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। खबर पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि जो खबर वहां पे है कि दो हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जी जो तिहाड़ जेल में है, वो कुछ ही लोग के जैसे खबर है कि 6 बजे के आसपास हो सकती है रिहाई, और जावेद मंसूरी साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दीपक बिष्ट जी का रुख करूंगा जो कि तिहाड़ जेल के बाहर हैं, छाते के साथ हैं। कल हमारे साथ शो में मौजूद थे और आज भी, कल भी बारिश हो रही थी, भीग रहे थे दोनों लोग, और आज वो वहां तिहाड़ जेल में मौजूद हैं। जी दीपक, पहले तो मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि रिहाई का समय क्या कुछ है, कौन से गेट से बाहर आना है उनको, वहां पे कितने कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इस समय आप देखिए कि 5:50 का समय हो रहा है, लेकिन दिल्ली में लग रहा है जैसे 6:30-7 बजे है। इतना अंधेरा है और इतनी कस के बारिश है। जी दीपक जी। बिल्कुल, देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर जिस तरह का मौसम है, बिल्कुल दिन में ही अंधेरा छा गया है और बारिश एकदम से, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है और 4 नंबर गेट के ठीक सामने हम खड़े हैं और तेज बारिश, मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। 4 नंबर गेट से अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे, ऐसे सुबह से कयास लग रहे थे। अब 3 नंबर गेट की भी यहाँ पर सुनाई देने लगा है कि 3 नंबर गेट पर कई आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता नजर आने लगे हैं। हालांकि यहाँ पर क्योंकि बारिश तेज होने के बाद कार्यकर्ता जो यहाँ पर कुछ लोग आए थे यहाँ पर, वो अभी तक अपनी गाड़ियों में बैठे जरूर हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर आना चाहते थे वो अब 3 नंबर की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को ये पता चल पाया कि 3 नंबर से भी निकल सकते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है तिहाड़ जेल प्रशासन की, सिर्फ रिलीजिंग ऑर्डर, जो रिलीज करने का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा परवाने के मार्फत आता है, वो अब तक नहीं पहुंचा था और इसी वजह से इतना लंबा समय लगा। अब रिलीजिंग ऑर्डर के लिए तिहाड़ सूत्रों का कहना है कि उनकी तरफ से कागजी कार्रवाई रिहाई की, यानी जमानती रिहाई की पूरी हो चुकी है। बस जैसे ही जो रिलीजिंग ऑर्डर उनके पास पहुंचता है उसके 10-15 मिनट में केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, यानी 6 बजे के आसपास। दीपक, मैं बल्कि आपसे गुजारिश करूंगा अगर कहीं थोड़ी सी पानी का अगर सीधे थोड़ा सा आड़ मिले तो खड़े हो जाइए, क्योंकि भीगना बहुत मुनासिब नहीं है और वायरल का भी समय है, तो अगर थोड़ा सा कहीं मिल जाए तो खड़े हुए, मैं आपको थोड़ा सा रिलीव कर दूंगा। और जावेद के पास चलता हूं, उधर वो चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर और लगता है सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां का क्या इंतजाम है और कितने बजे तक उनके पहुंचने का है, और स्वागत सत्कार के लिए क्या इंतजाम कुछ है, कार्यकर्ता कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। बारिश तो हमें नजर आ ही रही है हर जगह दिल्ली में इस वक्त, पिछले 3-4 घंटे से, या बल्कि कहें सुबह से हल्की फुल्की, और अब तो तेज बारिश हो रही है। जी जावेद साहब। देखिए, हमारी मौजूदगी चांदगिरा अखाड़े पर है और कार्यकर्ता किस तरह से जश्न मना रहे हैं, चूंकि यहीं से रोड शो होगा एक छोटा सा, करीब 1 किलोमीटर का। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। एक तस्वीर ये दिखाइए, सिंघम रिटर्न लिखा हुआ है, ये पोस्टर लेकर पहुंचे हैं और आज भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुलदीप कुमार, विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी है, कुलदीप बहुत खुशी का, जश्न का माहौल है। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग आए अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। वो षड्यंत्र को हरा के भारतीय जनता पार्टी के आज जेल से बाहर आ रहे हैं, पूरे षड्यंत्र करें उनको जेल में रखने के, लेकिन लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जीता और तय हो गया कि संविधान की ताकत अरविंद केजरीवाल जी को बाहर। अखिलेश पति त्रिपाठी है, विधायक मॉडल टाउन से, क्या कहेंगे? अखिलेश, शर्तों के साथ जमानत दी है, बीजेपी कह रही है कि बेल ही मिली है लेकिन कंडीशन बेल है। सच्चाई का बोलबाला, झूठों का मुंह काला। आज भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर संविधान का तमाचा पड़ा है। संविधान सबसे बड़ा है देश में। आज सबसे बड़ा, एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। जी 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 जावेद साहब, कार्यकर्ता बहुत बहुत मैं आपकी ये दोनों तस्वीरें मैं देख रहा हूं। दीपक जी आप भी, हाँ अब आप ठीक जगह आ गए। दीपक जी, हाँ बारिश नहीं हो रही है और आप, मतलब बारिश तो हो रही है, आप बच रहे हैं उधर, और जावेद साहब उधर चंदगी राम, गुरु चंदगी राम अखाड़े के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे जुलूस, जहां से निकलने की भव्य तैयारी है।
दोनों जगह एक बार फिर से आने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बचते बचाते और आ गए हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देता हूं। बचते बचाते इसलिए ये बारिश बहुत तेज है, यकीन मानिए कि मुझे आज भैया जी कहीं मैंने सोचा तो वहीं से था, पिछले 3-4 दिनों से मैं सोच रहा हूं भीगते मैं कर देता हूं, लेकिन आज इतनी जोर बारिश है कि सारे तंबू खड़ गए मेरे। लिहाजा मैं स्टूडियो के पास हूं शरण में, और हमारे मेहमान भी, जो मेहमान है मैं उनसे तारुफ कराता हूं। आकाश वर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का, सारे ताले टूट गए, अभी नारा आपने सुन रहे होंगे जी। मैं आता हूं आपके पास। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी, पुराना संघर्ष का इनका है तो ये बताएंगे। शैलेंद्र दुबे जी वो अभी फंसे हुए हैं। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आलोक वत्स जी थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच। सवाल है यह है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण है, और मुझे बताने के, क्योंकि सुबह से आप लोग अभी सुन ही रहे होंगे तोते वाली, तो वो इमेज बदलनी चाहिए। 11 साल हो गए, वो इमेज बदलनी चाहिए। और ये सवाल ये है लगातार लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या ऐसा होता भी है, सच में ऐसा है कि कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कुछ लोग हाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब तो मान लीजिए साहब। पहले मैं राहुल लाल आपसे एक टिप्पणी, फिर शुभेंदु शेखर आपसे। देखिए भैया जी, बिल्कुल आज जो जस्टिस उज्जवल भुइया ने जो टिप्पणी की सीधे सीधे कि अचानक से पहले तो ईडी जो है कि गिरफ्तार करती है, और ईडी के गिरफ्तारी से जैसे ही जमानत मिलने की संभावना बनती है तो सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। इस टाइमिंग पे जस्टिस उज्जवल भुइया ने बड़ी खुलकर टिप्पणी की है, और उन्होंने वही लाइन कही जो आपने कहा कि आखिर सीबीआई पिंजरे के तोता से आजाद कब होगी, कभी हम लोग कब कहेंगे कि, और सीबीआई को खुद भी ध्यान देना पड़ेगा। रोकता नहीं, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं। जस्टिस सूर्यकांत जी ने क्या कहा, उनकी टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी, सीबीआई ने धारा 41 के निर्देशों का पालन किया। देखिए वही जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि धारा 41 के तहत गिरफ्तारी की गई, तो ये उनका विचार जरूर है, लेकिन दूसरे जज महोदय जो कह रहे हैं उससे भी हम लोग को बड़ी गंभीरता के साथ देखनी पड़ेगी। वो वाली टिप्पणी भी उस पर कहना है ज्यादा। देखिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी सर, आपको याद है? बिल्कुल। उस समय यूपीए की सरकार थी, तब कहा गया था कि सीबीआई पिंजरे की तोता है। अब सोचिए 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया, सब कुछ हो गया, और अब 2024 में भी अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को यह टिप्पणी करनी पड़ रही है, तो ये सोचिए कि हम लोग अपने संस्थाओं को क्या पीछे छोड़ रहे हैं, आगे छोड़ रहे हैं, यथास्थिति। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट जी। बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु जी। भैया क्या कहूं मैं, क्यों कहना, 2012 में भी समय है, कहिए। 2012 में भी जब सीबीआई के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी करी थी कि पिंजरे का तोता है, तो जिनको जिनको पकड़ा जा रहा था वही लोग को कह रहे थे, वो लोग लालू यादव और दुनिया भर के जितने लोगों को करप्शन में पकड़ा गया था। केजरीवाल खुद कह रहे थे ये कि इन पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है? और आज जब सीबीआई ने उनको पकड़ा तो कहते नहीं ये तो बिचड़े का तोता है। देखिए कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है लीगल पॉइंट ऑफ से। और आपको तो मालूम ही है भारत का जो कानून है बेल सबको देगा, एक रेपिस्ट को, एक मर्डरिस्ट को, एक केजरीवाल को, एक मनीष सिसोदिया को, सबको देगा। पर जैसे लालू यादव जी को 3 बार बेल मिली थी पर 14 साल की सजा हुई चारा घोटाले में और दुनिया भर के घोटालों में, वैसे ही केजरीवाल अभी बेल पे हैं और जेल की जाने की तैयारी है। खाली मैं एक बात कहूंगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और उन्होंने करके भी देखा। अब मैं तो ये कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी वाले खड़े, आज तो जश्न मना लेने दीजिए ना। इन्होंने तो कहा पटाखा ऊपर भी, इन्होंने कहा पटाखा नहीं फोड़ो, काहे के लिए, दिवाली है, और आज पटाखा फोड़ रहे हैं, तो क्या आज पोल्यूशन नहीं होगा? वर्षा में कहां पोल्यूशन हो रहा है? पटाखे फूट रहे हैं, वर्षा के बीच में प्रदूषण बढ़ जाता है। क्योंकि पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, इसलिए इथिकली आप कुछ भी कहिए, आज वर्षा है, पोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आपसे दिवाली जलाना मना है, इथिकली जी। नहीं, मैं आ गया। पहले सबसे पहले जो बात बनती है, मैंने आपसे शुरू करना चाहिए था आकाश जी। बारिश तो हो रही है, लेकिन चंदगी राम अखाड़े के बाहर लोग इकट्ठा हैं और बड़ी जबरदस्त वहां पर उनके जश्न की तैयारी चल रही है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने ठीक कहा है कि वो सीबीआई ने जो धारा 41 के तहत किया, उनकी गिरफ्तारी जो है उसको बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड पे अगर बात करें तो वो बिल्कुल जायज है और ठीक है। देखिए प्रतीक जी, आज जो जजमेंट आया है वो ना ही आम आदमी पार्टी के लिए, मैं एक पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी या पर्टिकुलर अरविंद केजरीवाल एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है
उन्होंने बिल्कुल साफ ये प्रूफ कर दिया है, साबित कर दिया है कि संविधान खतरे में नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा है देश का संविधान, ना ही ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं, ना ही तानाशाही सरकार है। सबसे बड़ा देश का संविधान होता है। एक बहुत धारणा थी, अभी आपने ही कहा, एक पूरे देश भर में एक धारणा थी कि ईडी सीबीआई जो है वो तोते की तरह काम करती है। नहीं, आप ही कहते थे ना कि संविधान खतरे में। कहा, अरे आप भी तो कहते थे ना संविधान खतरे में। भाजपा के नेता भी कहते थे, भाजपा के नेता भी कहते थे, भाजपा के नेता भी कहते थे, लेकिन जो आज तक बात कही जा रही थी, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि केज पैरेंट। सबसे बड़ी खबर मैं रोक रहा हूं, अभी आम आदमी पार्टी को रोक रहा हूं। अभी किसी भी वक्त वो जेल से बाहर आ सकते हैं। कैमरा अगर एक बार दीपक जी की तरफ ले जाया जाए और वो वहां पे, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन रिलीजिंग ऑर्डर जो हैं वो जेल में पहुंच चुके हैं, खबर दीपक जी ने पहुंचा दी है और वो किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल के बाहर आने की जो सारे रास्ते, तमाम रास्ते, यानी जहां तक उनकी जमानत की बात है वो साफ हो चुका है और वो बाहर आ रहे हैं। और अब आकाश वर्मा बोल रहे थे जी, आम आदमी पार्टी के जी, मैं कह रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया अपने जजमेंट में ये कहकर कि जो सीबीआई है वो एक केज पैरेट की तरह काम करती है, पिंजरे के तोते की तरह काम करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जस्टिस उज्जवल भुइया उनकी टिप्पणी है, ये भी कहा, उनकी टिप्पणी है, पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिप्पणी नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं कह देता हूं, इनको बोलने दीजिए आम आदमी पार्टी को। एक आम आदमी पार्टी का व्यू आ जाए, उसके बाद आप दोनों बोलिए। तो आपके केज पैरेट वाली पे मोहर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की थी वो इसी मंशा के साथ की थी कि ताकि ईडी की बेल के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाए। आपने पढ़ा नहीं, 60 पेज पहली पैरेट वाली बात यूपीआई के जमाने में, यूपीआई के जमाने में कही गई। आज और पुष्टि कर दी उसकी, आज इनके जमाने में भी कर दी। अच्छा जी, ना इनके मुंह पे भी कालिक पोत दी सुप्रीम कोर्ट ने। साफ सुथरा कहा है सीबीआई ने, इनके भी मुख पर कालिक, यानी कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा, बिल्कुल क्लियर कट कहा, सुनो भाई, आज कांग्रेस है नहीं, जो स्टेटमेंट कही है वो सुन लो। उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई है वो ठीक हुई है, कोई लीगल। जस्टिस सूर्यकांत जी का कहना है, दो जज हैं, दोनों के अलग-अलग टिप्पणी है। वो दूसरा कोट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई को अपनी इमेज ऐसी बनानी चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि सीबीआई की ऐसी इमेज है। बिल्कुल कहा उन्होंने, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। जस्टिस भुइया ने यही चीज कहा है ना, जस्टिस भुइया का बयान आप मैं पढ़ के आया हूं सर, बिल्कुल सर मैं पढ़ के आया जस्टिस हूं। भुइया की टिप्पणी है। एक एक करके बोलेंगे तो आवाज साफ क्लियर आएगी जी। कहा कि उस समय पिंजरे में बंद था, ऐसी इमेज बनानी चाहिए जिससे कि बदलनी चाहिए। हाँ, बनानी चाहिए, ये सजेशन है। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया है, सवाल उठाया उन्होंने कि गलत है। सवाल अलग बात हो सकती है, उन्होंने सवाल अलग बात हो सकती है। मैं आपको चांस देता हूं जी, जनाब बस साहब। देखिए प्रतीक भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कांग्रेस के रेजिम में कहा गया था वो अब भी लागू है। जिस तरीके की हरकतें ईडी और सीबीआई ने पूरे देश में किया, उससे बाध्य होकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये भी पिंजरे की तोते के जैसे ही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितनी भी स्वास्थ्य संस्थानें हैं, ये बिल्कुल स्वास्थ्य तरीके से काम नहीं करती हैं। ये ऐसी हरकतें करती हैं जिससे देश में लोगों को विश्वास करना पड़ता है कि ये जरूर पायरेटेड है या प्रोजेक्टेड है। 4 महीने पहले तो आप हमारे शो में उधर ही से बोल रहे थे नहीं फेवर में कि अभी भी उधर से, लेकिन अब जो हृदय परिवर्तन किसी का भी, हृदय परिवर्तन कभी भी किसी का किसी भी समय हो सकता है। सच्चाई के साथ खड़े, वेरी गुड, सच्चाई के साथ रहिएगा। मैंने कहा ना कि जो केजरीवाल जी ने जो रिलीज हुआ है, चलिए वो किसी को भी रिलीज हो सकता है। अभी ठीक कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि जो रेपिस्ट है उसको भी हो जाता है, जो डकैती करता है उसको भी हो जाता है। लेकिन जिस तरीके का जश्न ये मना रहे हैं विगत कुछ दिनों से, जो भाई नेता, अगर नेता छूटेगा किसी का तो जश्न तो मनाना ही चाहिए। ऐसा जश्न तो मत बनाओ कि वो बिल्कुल ही छूट गया, बरी हो गया है। अभी भी वो विचाराधीन कैदी है, उसके ऊपर बंदिशें हैं, कायम रहेगा, मुकदमा कायम रहेगा। चुपचाप घर चले जाओ, इस तरीके का जश्न। राइट सर, टेकन योर पॉइंट जी। समाजवादी पार्टी, देखिए मैं यही कहूंगा कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा पहले था नहीं, उन्होंने अभी टिप्पणी की है कि
तोता है एक पिंजड़े का और इसको कैद होने की आवश्यकता है। और जैसा दिख रहा है ये बड़ी संस्था मैं है। बता दूं साहब, हाँ। ये धारणा बदलनी चाहिए। हाँ, धारणा बदलनी चाहिए। धारणा और है, इसके मतलब तो लोगों को- बदलनी चाहिए। जैसा आप है बड़ी संस्थाएं, आप बाहर लोग भी देखें तो उनको लगे कि ये संस्था ठीक है, सही काम कर रही है। अच्छा, तोता दो तरीके के हैं। अच्छा। एक तोता आपने कहा तुलसीदास जी के टाइम पर हनुमान जी तोता बने, उनके चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के से तिलक देत रघुवीर। तो हनुमान जी ने बता दिया, राम राम बोले कि यही हैं, राम जी यही हैं। लेकिन अब सीबीआई का ये पाले हुए हैं तोता, ये बता रहे हैं, अब वो सत्ता को बता रहे हैं कि भाई इसी तोता के माध्यम से सत्ता मिलेगी, सत्ता की पहचान करवा रहे हैं कि यही है। तो ये सीबीआई के माध्यम से मैं आपको बताना भी चाह रहा हूं। आप नारायण राणे का मामला लीजिए, कांग्रेस के साथ थे, जब कांग्रेस के साथ थे, जब उससे अलग हो गए तब तक तो जांच चली। 300 करोड़ का घोटाले का आरोप किरीट सोमैया ने लगा दिया। जब उससे वो हटे, जब इनके पाले में आ गए तो मंत्री बना दिया, और वो जांच कहां गई पता नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सुन दो लो, अभी शारदा चिट फंड घोटाला में नाम था, उनसे कोलकाता में घंटों सीबीआई से पूछताछ हुई, यही हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन जब लगातार इन्होंने उसका विरोध भी किया, बुकलेट छपाई, जब इनकी पार्टी में आ गए तब से पूछिए सीबीआई कहां सो गई। पूछिए। तोता जी, तो मैं कहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद इनके पोस्टर बॉय बन गए। और इन्होंने बिल्कुल कई लोगों का, शुभेंद्र अधिकारी का क्या हुआ, शुभेंद्र अधिकारी मामले में यही हुआ कि उन पे उन्होंने स्वीकार किया था 5 लाख की रिश्वत लेना, वहीं मुकुल राय ने 15 लाख की रिश्वत लेना नारदा घोटाले में स्वीकार किया था। लेकिन अब कहां नहीं है ना, इसका भी जवाब सुन लो। राइट, जवाब दीजिए। इसका जवाब दे दे रहे हैं। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आई तो किसी ने नहीं कहा कि ये चोर है। जिस दिन आ गए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मेरी बात सुनिए। शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, आपकी सरकार ममता बनर्जी की है, वहीं पे क्यों नहीं आज तक एफआईआर करी? क्यों नहीं आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, नारायण राणे के अगेंस्ट में एक भी एफआईआर करी? खाली डिबेट में बोलोगे, सवाल खाली डिबेट में बोलोगे नहीं चलेगा। अपना स्टैंड कैसे बदल ले रही है? हमने कहा बीजेपी बदल रही है। अब आज कुछ भी किसी के समझ में नहीं आ रही। आप एफआईआर काहे नहीं करते हो वहां पे? आज तक ममता जी ने नहीं करी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर एफआईआर, ना ही महाराष्ट्र में करी गई। आप खाली बातें करते रहे। शीला दीक्षित भोपाल में माननीय प्रधान फाइल नहीं करी। आपको खाली डिबेट में टॉपिक उठाना है। यदि कोई आदमी गलत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, उसके ऊपर केस करना चाहिए। प्लीज सर, नाउ द आम आदमी पार्टी विल रिस्पॉन्ड। सर जी सर, मैं कह रहा हूं, हाँ जी, परेशानी ये है, हाँ जी, मेरे बड़े हैं, हाँ हाँ, मैं कई बार इनके साथ टीवी पे डिबेट करता हूं, लेकिन बड़ी इज्जत महाभारत करता में हूं। क्या हुआ? सामने साहब बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो आपको तीन तो चलाना ही है। आज की जो बौखलाहट है जी, वो ये सब याद दिला रही है। हाँ। शुभेंदु अधिकारी भी याद दिला रही है। क्यों आपको इन्होंने शीला दीक्षित याद दिला दिए? खिसियानी बिल्ली स्वर्गीय खंबा महामहिम नोचे। प्रणब मुखर्जी याद दिला दिए। मैं कह रहा हूँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज आज वो हो रहा है, आज बेल जो मिली है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है, जो किया है, जो अमित शाह जी के जो कार्य कुकर्म थे उनको जो क्लीन चिट दे के बेल दी है, जो और जो कहा है कि सीबीआई जो है वो एक तोता है, आज उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और बौखलाहट में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आज सच हो रही है। दिन के बाद आपको बेल मिली है। कुछ समझ नहीं आने वाला। लेकिन मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूं, मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूं। बहस को आगे बढ़ानी है तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी सरकारी फाइल पे साइन नहीं कर सकेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, जांच में रुकावट, वो तो खैर ठीक, गवाहों को प्रभावित करने वाली, वो भी बात सही, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में, चलिए वो भी ठीक, विदेश यात्रा पर भी सीएम नहीं जा सकेंगे। तो ये जो शर्तें हैं, ये कोई ये आजादी के आंदोलन में कोई बात, मैं बात कह लूं बस, आपका पूरी राइट है, आप आजादी के आंदोलन में कोई भाग लेके नहीं निकला है, अभी भी स्टिल द केस इज पेंडिंग। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको वही कह रहा हूं, हाँ जी, सुबह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो हमारे भाई हैं, वो यही सब बोले जा रहे हैं। बेल मिलने से मैं कह रहा हूं ना, इतना बौखलाहट आ चुकी है कि बार बार कह रहे शर्तें। ये इनको भी पता है कि हायर बैंक पे जाएगी अगर, तो ये शर्तें भी खत्म हो सकती हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं इनको पच नहीं रहा है आज जो बेल मिल क्यों? रही है, जो वो पच नहीं रहा। बस अरविंद, इनका मकसद हरियाणा चुनाव सामने है। पॉइंट इसका नहीं। मैं यही जानना, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं बस आ गया उसी पॉइंट, मैं उसी पॉइंट पे आ गया कि हरियाणा के चुनाव में गठबंधन तो हुआ नहीं INDIA में, यानी कांग्रेस के साथ तो हुआ नहीं, बन नहीं पाई सीटों को लेकर। अब सवाल यह है कि केजरीवाल जी प्रचार करेंगे तो नुकसान होना है, आपको फायदा होना है, INDA को फायदा होना है, या नुकसान होना है, या बीजेपी को फायदा होना है? इसीलिए बौखलाहट है कि किसको फायदा होगा? केजरीवाल को अंदर, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, इनका पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे सर, आप बेफिक्र रहिए। मैं कह के जा रहा हूं, लिसन हाँ जी, एक चीज नोट कर लीजिए। ऑफ कोर्स सब आ रहा हूं, जब मैं आप ही को दे दूंगा। मैं कह रहा हूं जो इनके मंसूबे थे कि अरविंद केजरीवाल को अंदर रखना है, अब आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी में सरकार बनाएंगे। अब आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं राहुल लाल जी जेल हो गए, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। राइट सर, टेकन योर पॉइंट कि आप सरकार बहुमत से बनाएंगे हरियाणा में क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए। राहुल लाल जी नहीं, देखिए सबसे पहले तो आज ये लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है। विपक्ष के इंडिया अलायंस का मुझे हरियाणा में बताइए क्योंकि बात मैं हरियाणा पर सीधे वहीं पे आ रहा हूं। हाँ जी। तमाम विपक्ष के इंडिया अलायंस के लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा था, हेमंत सोरेन भी छूट चुके हैं, आज अरविंद केजरीवाल भी छूट चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के ब्लॉक का बताइए। और अब आप देखिए कि इस जमानत का क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा के चुनाव पे। हम लोगों ने देखा है, देखिए चुनाव में कई बार रणनीतियां जो बाहर दिखती हैं वो आंतरिक तौर पे नहीं होती हैं। जब लोकसभा चुनाव हो रहे तो तब सब लोग यही सवाल पूछते थे कि भाई पश्चिम बंगाल में आप लोग जो है कि गठबंधन में वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, वहां पे पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पंजाब में क्यों नहीं है? राहुल जी, मैं सवाल को सीधा कर देता हूं। अब आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, और वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां वो भी लड़ रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे में जब गठबंधन है ही नहीं ब्लॉक में, तो वहां पर क्या दिख रहा है? मैं यही चीज कह रहा हूं कि ये देखिए प्रथम दृष्टिया ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि विपक्षी दलों के वोटों का बंटवारा अगर बीजेपी लाभ में होगी, प्रथम दृष्टिया दिख रहा है ऐसे। लेकिन जैसे हरियाणा के जमीन पे जाएंगे तो तस्वीर उल्टी नजर आएगी। वहां पे बीजेपी के कई सारे जो उनके तरफ से जो दूसरे लोग हैं वो लोग भी आम आदमी पार्टी के टिकटों पे राहुल गांधी तो ऐसे कांग्रेस नहीं है लेकिन उनका पक्ष तो रखी, मैं एक ही लाइन में कह रहा हूं, उन्होंने कोशिश करी तमाम कि वो दोनों पार्टियों वो बिखर गया मामला। मैं कह रहा हूं दोनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन की कोशिशें हुई, कोशिश नहीं हो पाई। लेकिन हम लोगों को ध्यान देना चाहिए पंजाब मॉडल के ऊपर भी कई बार मैं पंजाब में आऊंगा, अभी तो वहां बहुत पानी वहां जमा है। वेरी क्विक एंड बीजेपी। राहुल गांधी के नजर में आपकी जो हैसियत थी वो 4 सीटों का ऑफर दिया था। हाँ वो तो मालूम है, तो वो 4 सीट से ऊपर नहीं तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। he has full right, और उनके पास फुल राइट है। और अभी उन्होंने जिनको टिकट दिया है वो ज्यादातर लोग बागी हैं कांग्रेस और बीजेपी के, जिनको उन्होंने टिकट दिया है। देखिए हरियाणा का चुनाव, आपको बता दूं कि वहां बाइपोलर कंटेस्ट है हरियाणा में बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी डायरेक्ट। इनका रोल होगा वोट कटवा का, अल्लल टुटुआ का, ये उससे ज्यादा नहीं हो सके। ठीक है, किसी पार्टी को ये हो सकता है, आम आदमी पार्टी को ये बिल्कुल बर्दाश्त ना हो जो आपने रिमार्क किया। मैंने नहीं कहा, इनको मैं चांस दे देता हूं। वेरी क्विक रिमार्क देता बीजेपी। आज मैं इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आज तो आप बहुत खुश हैं। आज हम बहुत खुश है, देश की जनता खुश है, दिल्ली की जनता खुश है। आज उनके चहेते मुख्यमंत्री बाहर आ गए हैं। आज हम बहुत खुश हैं। आज आपके सारे आपके सारे पाप ये माफ कर सकते हैं। हरियाणा जी, तो बीजेपी हरियाणा का चुनाव, राइट, हरियाणा का चुनाव समझ नहीं पा रहा हूं कि कोर्ट ने खाली बेल दिया है और केजरीवाल जी बीच में भी पैरोल के समय में आए थे और चुनाव के से पहले उनको 15-20 दिन का समय दिया गया था और चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे भैया जेल का जवाब वोट से देना। किसी ने नहीं दिया, तीनों सीट हार गए। और तीनों सीट में जो विधायक खड़े हुए थे एमपी में, अपनी विधानसभा की सीट भी हारे। ये तो पंजाब में 3 सीटें जीती गई। ये तो इफेक्ट है केजरीवाल जी के जेल का जवाब वोट से। पब्लिक क्या देती है कि विधानसभा की इनके कैंडिडेट की अपनी सीट भी हार गए। दूसरी सुनो, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, चाहे वो 38% से लेके 48% के बीच में वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। बाकी आप लोग देख लो, आप लोग मिलकर लड़ रहे होते तो शायद हमको ज्यादा मुश्किल होता। अब आप लोग अलग अलग लड़ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो आज का माहौल है वो, भैया सुन लो मेरी बात। मैं देखो डिबेट के पेरिफेरी पे बहुत सारे सवाल होते हैं। लोग हरियाणा चुनाव में कैलकुलेशन कर रहे हैं लोग। केजरीवाल जी और दिल्ली जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, बीजेपी बेनिफिटेड है, अनैतिक गठबंधन था
और इसका फायदा बीजेपी को मिला था यहां पर, क्योंकि और यदि वो गठबंधन करे हरियाणा में, मैं रोक रहा हूं, तिहाड़ जेल दोनों में गड़बड़। तिहाड़ जेल के बाहर हलचल ज्यादा तेज है, अब किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल जी। यह खबर है इस वक्त, इस समय ब्रेकिंग न्यूज है और इसको वैसे ही ट्रीट करिए। और वो तिहाड़ जेल के बाहर जो हलचल है, और हमारे सहयोगी दीपक जी लगातार वहां पर बने हुए हैं, और जैसे ही वो बाहर आएंगे ये स्थिति है, ये आप वहां पे बारिश लगातार झमाझम दिल्ली में होती हुई, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप तिहाड़ जेल के बाहर की देख सकते हैं। केजरीवाल के इंतजार में तमाम सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनके पक्ष में नारे लगाते हुए, माहौल बनाते हुए, उत्साह को बढ़ाते हुए, और केजरीवाल के 177 दिन तक जेल में रहने के बाद सीबीआई से, सुप्रीम कोर्ट से जो उनके जमानत पे, सशर्त जमानत जो है, सशर्त जमानत का शब्द उपयोग करना चाहिए, मिली, उसके बाद उनके तमाम कार्यकर्ता बहुत खुश और खुश नजर आ रहे हैं। और हमारे एक सहयोगी जो पत्रकार हैं और वो हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत राघवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आगे हम बढ़ाएंगे, और ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं इस समय जो तिहाड़ जेल के बाहर की, आप इस पर नजर रखें। हाँ शुभेंद्र जी, जी मेरी बात ये कहना है, हाँ जी, कि केजरीवाल जी को सीएम का कोई काम नहीं करने के लिए दिया, कहा गया हाँ जी, बिल्कुल इसमें कोई ऑफिस नहीं जा सकते हैं, ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते। हाँ जी, और परामर्श देने से कोई रोक सकता है? सुन तो ले, मेरी बात सुनिए, परामर्श तो सभी लोग दे सकते, जब वो एज ए सीएम कोई काम परामर्श तो राहुल जी आप जानते होंगे ज्यादा बेहतर, परामर्श कैसे होता था, कैसे होता था, सुनिए मेरी बात सुनिए। तो मेरा कहना है कि और ये ट्रायल कोर्ट लंबा चल रहा है, जैसा इन्होंने बताया कोर्ट ने कहा लंबा चलेगा, इसलिए बेल दे रहे हैं, तो केजरीवाल जी को रिजाइन करना चाहिए अभी। हाँ, ये बात अभी सही है। अभी केजरीवाल जी को रिजाइन करना चाहिए जब तक ट्रायल चल रहा है, क्योंकि क्यों रिजाइन करेंगे? सीएम जाएंगे आप लोग नहीं, फर्जी किसी सीएम के ऊपर अभी भी आरोप जाएंगे लगा नहीं, दीजिए। दिल्ली को बर्बाद कर दिया हेमंत सोरेन के मामले में भी संदर्भ सर, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए मेरी बात नहीं, मैं बिल्कुल साफ लेफ्ट हैंड पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं तिहाड़ जेल के बाहर की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा, किसी भी वक्त वो जेल से बाहर आ सकते हैं, यानी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के इंतजार में तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा वहां पे। दिल्ली में बारिश होते हुए, लेकिन वो तमाम कार्यकर्ता जो जुटे हैं वो अपने नेता के इंतजार में हैं। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं जी, लेकिन मैं जी एक आपकी टिप्पणी, फिर उसके बाद जाता हूं मैं। उज्जवल भैया ने टिप्पणी ये भी की कि जब ईडी से जमानत मिलने को हुई तो क्या सीबीआई जहां उसमें इंतजार में थी, 21-22 महीने क्या करती रही सीबीआई? कुछ नहीं किया ना, जैसे ही वहां से जमानत मिली टूट पड़े जाकर के बात की तरह। अरे भाई कम से कम यही तो चीजें बताती हैं कि आप दिल्ली के तोता हैं, आप यही मतभेद है ना, दोनों जगह के बीच का यही तो मतभेद है। और आप जस्टिस सूर्यकांत को कर रहे हैं, जस्टिस ने उसको जस्टिफाई किया। हाँ तो एक ने जस्टिफाई किया, एक ने जस्टिफाई नहीं किया। हाँ तो सुन, मैं तो जस्टिफाई वाली बात करूंगा ना। हाँ तो फिर तो आप जस्टिस सूर्यकांत को लेकर चलिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे स्वर वहां पे ठीक है मैं बोल लीजिए। आप समाजवादी पार्टी के करता है, केजरीवाल के जो अधिकारों को सीज किया गया है वो पहले कर दिया उन्होंने, कहा वो दूसरी बेंच का मामला है, हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए था, वो ये भी कह रहे हैं उनको अधिकार होना चाहिए था। भाई चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है इसके बाद वो दोबारा कोर्ट जाएं और उसमें अपील करें कि भाई हम चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, यहां से शासन नहीं चल पा रहा है, आप हमको अधिकार दीजिए। ये तो जानबूझ के हुआ। ईडी में तो ये भी कहा गया कि अगर कोई गिरफ्त में कैदी है, गिरफ्तारी किसी की गई है, वो अगर गवाही दे रहा है उसके आधार पर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो भी जायज नहीं है, ये भी तो कहा कोर्ट ने। तो आप उसको क्यों नहीं माने? इसीलिए तो संस्थाओं को कहा गया कि ये संस्था केवल इशारे पे काम कर रही है। राइट सर, टेकिंग योर पॉइंट। 95% विपक्षी नेताओं पर 2014 से लेकर के 2022 तक ये रिकॉर्ड है कि 95% विपक्षी नेताओं पर केवल छापे हुए हैं। राइट सर, चैलेंज देखिए 2014 से लेकर 2022 तक वो एक रिकॉर्ड बता रहे, 23 तक। इनको ये समझ होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो ईडी की जो फंक्शनिंग है वो बिना किसी शिकायत के बिना नहीं होती। जो तो आपके पास भी तंत्र है, देश में आधे से ज्यादा अधिक सरकारें आप विपक्ष के पास में है, क्यों नहीं वहां पे एफआईआर करते हैं आप? जो है यहाँ पे आप पॉलिटिकल स्कोर करना चाहेंगे? जो अरे तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री है ना, आपके पास एसीबी है ना, अगर आपको लगता है आपके पास कॉग्निटिकल एविडेंसेस हैं तो आप एफआईआर करिए, और बिना शिकायत के तो मतलब ईडी कार्रवाई करती नहीं है। और ये नहीं, मैं बीच में नहीं बोला, रुके नहीं, जब टर्म आया था बोलिएगा।
आपका एनकाउंटर हो गया। एक मिनट, आराम से। बताइए, कोर्ट में जाकर के उसकी जान आ सकती है? अगर जान आ सकती है तो बताइए। अरे बताइए ना, किस तरह का बिना कल का ईडी का विषय है क्या? अरे ईडी का विषय है क्या मंगेश यादव? ईडी का विषय है क्या मंगेश यादव? संस्थाएं कैसे बात हो रही है ईडी की, आप मंगेश यादव में पहुंच गए। को कहाँ आ गया? संस्थाएं कैसे काम कर रही है वो बता रहा हूं। ये अनार्की इसी को बोलते हैं, अनार्की इसी को बोलते हैं। बात ये हो रही है जमानत की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है कंडीशनल, और वो भी नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, आप ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते। सीएम किस लिए है? बिना ऑफिस जाने के लिए है क्या? आप जो फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते जो है? जमानत तो कंडीशनल ही होगा ना शैलेंद्र जी, जमानत तो कंडीशनल ही होगा। सुनिए शैलेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है पीएमएलए नहीं तो सवाल नहीं, तो सवाल ये है कि जो तस्वीर बाएं हाथ पे दिख रही है और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं खुशी की बात है, वो है क्या? क्योंकि नैतिक एक बात ध्यान रखिए, वो जो इस पार्टी का गठन है वो इतने बड़े आंदोलन से निकला है और सिर्फ नैतिक आधार पर ही बात थी जी। और इसके बाद आम आदमी पार्टी की तुलना दूसरी पार्टियों से नहीं की जा सकती, ये स्वयं का कहना है। ये बदलाव के लिए आए थे। इनके यूएसपी क्या थी? इनकी यूएसपी थी CCC कि हम करप्शन फ्री वातावरण देंगे, हम क्राइम फ्री शासन चलाएंगे, हम कैरेक्टर के साथ शासन चलाएंगे। आज जब आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं तो आप तुलना करते हैं कन्वेंशनल जो है, जो राजनीतिक दल है उनसे। आपके पास जो है मतलब आप नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? जो अगर आप राजनीतिक की बात करते हैं तो फिर आपको जो अलग होना है, ऐसे संशोधन कर डाले थे कि लोगों को जमानत होना ही मुश्किल हो गए। सुनिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने पीएमएलए अरे श्रीमान जी सेक्शन 45 को अरे उसकी व्याख्या अलग की उसकी। अरे भैया सुनिए, जमानत नहीं मिल पा रहा था। ये वही पार्टी है, ये वही पार्टी है और इनके प्रतिनिधि बाकायदा जो 10 रुपए के एफिडेविट साइन करते थे और इन सारे बिंदुओं को उस पर जो अंकित करते थे कि अगर किसी तरह का प्राइम विषय कोई भी चार्ज दिखाई दिया तो हम जो तुरंत इस्तीफा ले लेंगे। ये आपने क्लेम किया था ना, किसी ने आपसे मांगा तो नहीं था ना। अब जब आज वो नौबत आ गई तो आपको उसी पैटर्न पर चलने का प्रयास करना है। निशाना बनाया जाएगा आप केवल विपक्षी पार्टी हैं और आपके ऊपर हमले होंगे और पीएमएलए जैसे संशोधन लाएंगे आप, तो सवाल तो खड़े होंगे ही उसके ऊपर। मैं दे दूंगा। 12-13 के जो आंदोलन से ये निकले थे, मैं बस जी आपकी बात जिस शुचिता और संस्कार की बात करके आए थे वो कहीं देखने को नहीं मिला। कह दिया वो इनको मालूम है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी आपने ये सवाल यही था इनका कि आपने नैतिक आधार बड़ा खींचा था। बिल्कुल नैतिक, और आपको सशर्त जमानत मिली है। आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस जा नहीं सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, तो फिर ये उत्साह, ये उमंग किस बात का इशारा कर रही है? उत्साह उमंग इस बात का है कि जो भाजपा के गंदे इरादे थे ईडी सीबीआई को लेकर, जिस तरह से तमाम नेताओं को कैद किया जा रहा था, चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा था, गलत आरोपों में फंसाया जा रहा था। आज ये जेल का जवाब वोट से वाली बात में कह रहा था, आज अमित शाह जी की साजिश का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बेल से दे दिया। वो तो वोट नहीं दे दिया, जो आपने दे दिया। मैं कह रहा हूं जो आपने दे दिया, आपको कहीं किसी ने कंसीडर नहीं किया। आपकी बौखलाहट है, मैं समझ सकता हूं। आज बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत छोटा सा जवाब दे दो खाली। आज बहुत बड़ा झटका लग गया है आप लोगों को। लेकिन देखिए बीजेपी से भी एक सवाल तो बनता है। आप कुछ भी कहे जा रहे हैं, कविता 150 दिन के बाद रिहाई, मनीष सिसोदिया 150 दिन के बाद रिहाई, संजय सिंह 181 दिन के बाद रिहाई, अरविंद केजरीवाल 177 दिन के बाद। तो चार्जेस जहां तक सवाल था वो फ्रेम नहीं हो पाए, ये भी एक पॉइंट था और उन्होंने लोगों ने कहा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर कम से कम इनके ये पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड जवाब दे, इसी का जवाब दे। और इतने दिनों के 150 और 4 बड़े नेता। मैं चारों की बात बता रहा हूं कि भैया ऐसा है कि अभी ट्रायल नहीं, जिस शर्त पे दिया गया कि ट्रायल नहीं हो पा रहा है मनीष सिसोदिया, सुन तो लीजिए, ट्रायल होगा तो सब सामने आ जाएगा, इसलिए उनका बेल दिया गया। और ये न्यायिक प्रक्रिया है, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें ये दिया कहा जाता है कि बेल मिलने का अधिकार सबका है, एक रेपिस्ट का भी है, एक मर्डरिस्ट का भी है, एक केजरीवाल जी का भी है। पर आप मेरी बात मुझे इससे आपत्ति 2012 केजरीवाल
ये नहीं हाँ। चलेगा, इनको मना कीजिए, वो चुने हुए मुख्यमंत्री है। क्या मैंने कहा? आप, मैं कह रहा हूं आपकी बौखलाहट है। नहीं मैंने ये आपकी बौखलाहट है। नहीं शुभेंदु जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी बौखलाहट में आज आप कुछ बोले जा रहे हैं। नहीं भैया, मैंने उनको साफ-साफ कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबको पच ही मिलता नहीं है, रहा आप लोगों को। सबको मिलता है। आप एक ही लोगों की लास्ट वाइज बौखलाहट है है कि किसी दे दूंगा, बस जी। खंबा नोचे, नहीं भैया, वो हाल हो खंबा रखा में तो है, केजरीवाल सिर्फ चले ये गए। हाल हो रखा है, खंबे पे तो इसीलिए केजरीवाल आप कुछ चले भी थे। बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था, मेरे को आज भी मालूम है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मैं उनके साथ था, और उन्होंने कहा था कि भैया ऐसा है कि हम घर नहीं लेंगे जी। देखिए मैं शुभेंदु जब आप बोल रहे हैं उसी समय 177 दिन के बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर केजरीवाल साहब बाहर आ गए। केजरीवाल साहब बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद रिहा हुए केजरीवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमारे सहयोगी वहां पे मौजूद हैं, जैसा कि वो इशारा कर रहे थे कि गेट नंबर 4 पे मौजूद थे, कि गेट नंबर 3 से वो रिहा हो सकते हैं। और ये तमाम छाते देख रहे हैं, ये बारिश का निशाना की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह देखते हुए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब मौजूद हैं गेट नंबर 3 के बाहर, और अरविंद केजरीवाल 177 दिन के बाद रिहा हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की, उसको लेकर बातचीत का सिलसिला, मैं उसी बात पे इशारा कर रहा था। इसमें फुल फ्रेम पे जो आप देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर पहुंचे हुए, और तमाम टेलीविजन और प्रेस के रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद। देश का इस वक्त सारा जो नजर है वो इस वक्त तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर, जहां पे अरविंद केजरीवाल 177 दिन से सबसे पहले उनको जमानत मिली ईडी के उसमें, उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। टोटल 177। अरे यही आएंगे भाई, यही आएंगे। स्पीच चल रही है, स्पीच चल रही है। आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दवाई की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी बारिश में, इतनी बड़ी संख्या में के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। 177 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आए और बाहर मौजूद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। थोड़ा भावुक भी हुए और इन्होंने कहा कि मेरे शरीर का कतरा कतरा जो है देश को समर्पित है। इसके कई पॉलिटिकल रेफरेंसेस भी हैं और निकाले भी जाएंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि देश को बांटने वाली शक्तियां जो है उनके खिलाफ मैं जीवन भर लड़ता रहा हूं और अब भी लड़ूंगा। हमारे सहयोगी दोनों मौजूद हैं, उनसे दोनों से एक एक छोटा छोटा रिएक्शन। दीपक बिष्ट मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। दीपक, खासतौर से वहां पे बातचीत को लेकर तमाम कार्यकर्ता और तमाम वहां पे पार्टी के लोग मौजूद हैं, क्या कहना है? और दूसरी बात ये, जो जिस तरह से उन्होंने अपने बात कही, बहुत स्पष्ट तरीके से कही, उसका क्या रेफरेंस निकलता है? दीपक। बिल्कुल, देखिए प्रतीक जी, जिस तरह से 177 दिन के बाद आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बाहर दिखाई दे रहे हैं, जमानत पर यहाँ है, तो जो यहाँ पर कार्यकर्ता है उनमें भी यहाँ पर जोश नजर आता है। और साथ ही ये सब इसलिए उन्होंने कहा कि देश के लिए कतरा कतरा हाजिर है, क्योंकि इतने लंबे समय से 3 बार यहाँ पर दिल्ली में काबिज रहने वाली सरकार, और उसके अलावा वो हमेशा से ये कहते हुए है कि पूरी, ये देखिए केजरीवाल यहाँ से निकले हैं बिल्कुल बारिश में भीगते हुए, यहाँ पर रुके। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके पीछे भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब कार्यकर्ता कुछ देर पहले ही यहाँ पर जुटे थे, क्योंकि तेज बारिश हो रही है अभी भी। और प्रतीक, यहाँ पर देखिए जो लोग हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे जी। हम लोग, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा बर्थडे भी है और सबने सेलिब्रेट किया और डबल डबल हमें बधाई हुई मिली है। अरविंद केजरीवाल जी को हम बहुत प्यार करते हैं। हमारा पिता देश का बाहर आ गया है और हमारा शेर बाहर आ गया, हमें बहुत खुशी हो रही है। आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं महाराष्ट्र में से आया हूँ, मैं गुरुद्वारे में था, मुझे लगा केजरीवाल जी बाहर आए और बहुत अच्छा लग रहा है। केजरीवाल जिंदाबाद। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, ये वो कार्यकर्ता है जो कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है और सिंघम राइट, टाइगर अभी जिंदा है। थैंक यू दीपक, थैंक यू। जावेद से पास एक छोटा सा रिएक्शन। जावेद, इस वक्त सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफिस के इस समय चंदगीराम अखाड़े के बाहर मौजूद हैं, अगर उनसे बातचीत हो जाए। देखिए, जैसे ही ये पता चला कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, चांदगीराम अखाड़े पर, जो कि अरविंद केजरीवाल के आवास से करीब 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया और उस वक्त यहाँ पर उस मोमेंट को सेलिब्रेट किया गया, यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाएं, देखिए बारिश इस वक्त हो रही है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कार्यकर्ता इस बारिश में भी डटे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहीं पर आएंगे सीधे तिहाड़ से, और जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक यहाँ से एक छोटा सा रोड शो होगा चांदगीराम अखाड़े से अरविंद केजरीवाल के आवास तक। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, कई विधायक यहाँ पर हैं, कई वरिष्ठ नेता जो है वो तिहाड़ पहुंचे थे, चाहे उसमें भगवंत मान हो, संजय सिंह, वो मनीष सिसोदिया, आतिश सिंह, सौरभ भारद्वाज, ये सब लोग तिहाड़ में उनके साथ आ रहे हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हैं, तो सीधे यहीं पर आएंगे। वहाँ उन्होंने संबोधन किया और अब जब यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ वो क्या कहते हैं ये देखना होगा। लेकिन बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है और इंतजार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का। तिहाड़ से यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा, क्योंकि बारिश के बाद दिल्ली की सूरत हाल जाम की होती है, वो हम जानते हैं। तो ऐसे में 1 घंटा तो मानकर चलिए कि करीब 1 घंटे में अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ जब वो कार्यकर्ताओं के बीच होंगे तो क्या संबोधन देंगे। संबोधन इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हरियाणा का चुनाव है, उससे बड़ा स्टेक जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा वक्त चुनाव का बचा नहीं है, अगले साल शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और तमाम जो नेता थे वो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि
जो कैंपेन चल रहा है, जो लीडरशिप क्राइसिस एक तरह से था, उसको पूरा किया जा सके, कैंपेन को धार दी जा सके, साथ ही दिल्ली में जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो ऐसे में बड़ी राहत ही आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में न सिर्फ कैंपेन को अब आगे बढ़ाएगी, दिल्ली में बढ़ाएगी, इसके अलावा ईडी को लेकर जैसे ही रिहाई के आदेश हुए तब से ही हमलावर है ईडी पर, केंद्र सरकार पर। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल जब यहाँ आएंगे वो और क्या बात कहते हैं ये देखना होगा, कार्यकर्ताओं में किस तरह से वो जोश बढ़ते हैं देखना होगा। राइट जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इशारा भी कर दिया कि हरियाणा का चुनाव और खासतौर से दिल्ली में जो तमाम इश्यूज हैं उनकी तरफ भी, लेकिन सब सारे लोगों का ध्यान इस वक्त हरियाणा की तरफ है। लेकिन दो बातें उन्होंने कही, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी का पूछूंगा, फिर देन आई विल कम टू यू। एक, उन्होंने कहा कि कतरा कतरा देश को समर्पित, यानी बिल्कुल तय है कि हरियाणा के चुनाव में वो अपना मंच बिल्कुल तय, दिमाग बिल्कुल फोकस कर चुके हैं क्योंकि वो उस तरफ जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ हम रहे, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते या पहले होते, बाहर आ गए होते, तो क्या INDIA के साथ आपका गठबंधन हो पाता, या वो भी एक इशू रहा, या ऐसा लगता है कि नहीं उनका कोई फर्क नहीं पड़ा है? बातचीत स्पष्ट रूप से कही गई लीडरशिप की तरफ से। जी प्रदीप जी, जैसे आपने पहले कहा कि उन्होंने कहा है कि देश मेरा कतरा कतरा देश के लिए समर्पित है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जहां दिल्ली में हो या पंजाब में हो, वहां पे हमने जनता के लिए काम किए और इसीलिए हम बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। वो जनता का मैंडेट हमें दिल्ली में मिलता है जी। बाकी दूसरी बात आपने गठबंधन को लेकर करी, देखिए जिसके लिए जितनी बातचीत होनी चाहिए थी वो हो गई। क्या अगर वो बाहर होते नहीं होते, उस पर जो चर्चा हो सकती थी उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, जितनी बातचीत थी हो गई। अब ये है कि हरियाणा में हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जो बाहर आ गए हैं आज, उससे हरियाणा में आम आदमी पार्टी को नई ताकत मिलेगी। मैं एक रिएक्शन आपसे लेता हूं इसी पे, हरियाणा के चुनाव पर इसका पर्सपेक्टिव क्या जी? देखिए प्रतीक जी, जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, मोरलेस जो है वो मेजर जो चंक की बात करूंगा वो एक ही है। तो उल्टा अगर ये अलग लड़ते हैं हरियाणा में, तो मेरा ये स्पष्ट आंकलन है कि बीजेपी के लिए आप जो और आसान बना रहे हैं चुनाव, क्योंकि शेयर तो आप वही लेने वाले हैं ना। आप क्लेम करेंगे, आप उसी तुष्टीकरण की बात करेंगे, आपकी स्पष्टीकरण की बात तो करने वाले नहीं है, आप तुष्टीकरण की बात करेंगे, जो चाहे वो मेवाड़ रीजन की बात हो या फिर जो एडजेसेंट एरिया आपसे पंजाब से लगता हो। अब ये बड़े गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, पंजाब में जो है ना आपकी सरकार जो है जो डट है वो बराबर बढ़ता जा रहा है। इवन नौबत ये आ गई है कि जो स्टेट कॉर्पोरेशन है वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी खासी रकम बकाया है। आप पेमेंट देने को पैसे नहीं है, जो है आपका मॉडल तो ये है गुड गवर्नेंस। राइट जी। देखिए, अभी जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तो स्क्रीन पे हम लोगों ने बहुत अच्छी आतिशबाजी की भी खूबसूरत लाइव तस्वीरें देखी, इसी स्क्रीन पे देखी जी। एक लाइन में कहूंगा कि वो आतिशबाजी जरूर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन वो आतिशबाजी मूलतः इस देश के लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की मजबूती को भी दिखा रहा था। संविधान खतरे में नहीं है ना? देखिए, संविधान खतरे में किस तरह से पढ़ते हुए किस तरह से बचाया जाता है वो तमाम तरीके यहाँ पे दिखे। और जो हरियाणा को लेकर सुबह से मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा उत्साहित दिख रहे हैं वो, कि अब तो जो है कि वहां पर मामला जो बिगड़ रहा था अब मामला बड़ा अच्छा हो जाएगा, विपक्षी वोट बढ़ जाएंगे। मैं आपको खुल के एकदम आकलन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों से ऊपर आज के डेट में, आम आदमी पार्टी अलग से लड़ेगी भी, तमाम छोटे छोटे दल भी लड़ेंगे, फिर भी 15 सीटों से ऊपर बढ़ना इनका बहुत ही मुश्किल चीज है। क्योंकि देखिए, ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 सीटें जीते थे आप लोग, 10 में से 10 सीटें, और तब आप लोग विधानसभा में राहुल लाल जी सीधी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 10 में 5-5 है दोनों के पास। 21 दिन बाहर थे, कैंपेन के लिए तो बाहर ही थे ना 21 दिन के लिए। तो बिल्कुल हरियाणा में सबसे खास बात यह है कि 1 से 1.5 से 2 के बीच का जो % का जो वोट है, उसका जो शिफ्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आ रहा हूं जी। बीजेपी बड़ा होगा सर, मेरे आकलन के अनुसार। मैं हाँ, ये होगा आपका ये आकलन में मैं दोनों मजाक उड़ाते थे मेरा आकलन। बात करता हूं, जो राहुल लाल जी ने आज तक कहा है कि इस यूपी के चुनाव से लेके आज तक, अभी MP का चुनाव भी हुआ, और वो सब उल्टा होता है। यूपी के चुनाव में तो नहीं, इन्होंने कहा था कि राजस्थान के चुनाव में राजस्थान में भी आपने कहा था कि सरकार नहीं आ रही भाजपा की, जैसा जैसा ये कहते हैं उसका उल्टा होता है। ये अच्छी बात है इन्होंने जो कहा। दूसरी चीज, नहीं होता लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज का विषय पे आते हैं, आज के विषय में आते हैं। दो अर्जी लगाई गई थी। पहली अर्जी थी कि इनका अरेस्ट लीगल है या नहीं है। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनका
अरेस्ट लीगल है। अर्धसत्य सुनिए, और इस मामले दो में अर्जी अलग अलग है। बटा हुआ रहा। दो अर्जी एक जज की राय अलग, दूसरे जज की राय अलग। मेरी बात अर्धसत्य मत रखिए। दो राय रहे। गरम है, चर्चा गरम है, इलेक्शन का शोर है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।